अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाला नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गति। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वपुर्धजम् सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम विद्यै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर मोहतरम गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस अज़ीम शान इजलास आम के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी समाजी भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को समाअत करने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, मुझसे पहले बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों ने बड़ी कीमती बातें आप लोगों के सामने पेश की है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे आप लोगों के सामने एजुकेशन तालीम के उन्वान पर बात करने का
मन कर रहा है। तालीम, एजुकेशन, नॉलेज एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा हथियार है, आप इसके जरिए से दुनिया के हर बातिल ताकत का आप मुकाबला बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और जिस कौम में तालीम हो, जिस कौम में जानकारी हो, जिस कौम में नॉलेज हो, ज्ञान हो, वो दुनिया की जिंदा कौम होती है, भले ही वो तादाद में कम हो। एक अलग मसला है कि मौलाना कौन सी तालीम, कौन सा ज्ञान और कौन सी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, इसकी किस्में बाद में बयान की जा सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आता, 1945 में जमीन पर एक मुल्क कायम होता है, अब से तकरीबन 76-77 साल पहले। उसकी बहुत बड़ी आबादी दुनिया के अंदर नहीं है, सिर्फ 1.5 करोड़ की तादाद में वो लोग पाए जाते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन दुनियावी एतबार से, दुनिया के नॉलेज के एतबार से वो लोग इतने मजबूत हैं कि दुनिया की कोई कौम उनका मुकाबला नहीं कर सकती तालीम के मैदान में, नॉलेज और ज्ञान के मैदान में। वो दुनिया के दूसरे काम बाद में करते हैं, पहले अपनी जिंदगी और अपनी जात को तालीम से आरास्ता करते हैं। मैं शायद उस कौम का नाम आप लोगों के बीच लूं तो आपको ताज्जुब और हैरानी होगी। वो कोई और नहीं बल्कि वो जुडाइज्म है, यहूदी है, और जिनका मुल्क 1945 में इसराइल के नाम से बसाया गया है। यहूदी दुनियावी एतबार से एक 101% पढ़े लिखे होते हैं, और ये प्रेरणा और ये तब्दीली उनमें पहले से नहीं थी। 1945 से 15 या 20 साल पहले उनके कौम के बड़े लोगों ने यह फैसला किया कि हम 2000 साल से गुलामी कर रहे हैं, हम 2000 साल से पीछे जा रहे हैं, जो आ रहा वही मार कर चला जा रहा है, जो आ रहा है जुल्म ज़्यादती करता है। कुछ न कुछ तो होना चाहिए तब्दीली और इनक़िलाब पैदा करने के लिए। तो उनके पूर्वज ने फैसला किया कि तुम ताकतवर कैसे बन सकते हो, तुम्हें दुनिया के अंदर दोबारा इज्जत कैसे मिल सकती है। यह फॉर्मूला कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है, और कुरान को पढ़ना शुरू करो तो यहूदियों ने कुरान करीम के ऊपर रिसर्च और उसके ऊपर स्टडी शुरू की, उन्होंने पढ़ाई शुरू की। तो उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि कुरान में 3,22,000 से कहीं ज्यादा अल्फाज हैं, हरूफ हैं। 23 साल के अंदर कुरान इस जमीन के ऊपर उतरा है। हम कहां से शुरू करें, इसकी शुरुआत कौन सी आयत से, कौन से लफ्ज से शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि वहां से करो जहां से पहली आयत नाजिल हुई है, आसमान से जमीन पर। तो उन्होंने तहकीक की तो उनको बताया गया कि सबसे पहला मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड, Allah has been sent down to teach the people what is wrong, what is right.
कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जमीन पर जो सबसे पहला पैगाम भेजा है कुरान करीम में मौजूद है, और वो ये अल्फाज हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक़रा? इक़रा का मतलब क्या है? दिस इज अरबिक वर्ड। उन्होंने कहा इक़रा के माने टू स्टडी, टू रीड, टू गेट नॉलेज। इसका मतलब है पढ़ो, तालीम हासिल करो। तो उससे रिजल्ट ये निकाला लफ्ज़ इक़रा से, सिर्फ आगे पीछे नहीं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी को छोड़ देता है। अगर वो उसको आगे पढ़ता, उस पर रिसर्च करता, तो ये दुनिया की जालिम कौम नहीं बनती। उन्होंने सिर्फ लफ्ज़ इक़रा पर मेहनत शुरू की, पढ़ने के ऊपर, नॉलेज हासिल करो, ज्ञान हासिल करो। उससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इक़रा से पैगाम क्यों देना चाहते हैं? वीडियो बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे माहौल में पैदा हुए, बर्पा हुए, आपको नबूवत दी गई जहां दुनिया की तमाम बुराइयां मौजूद थी, सारी खराबियां पाई जाती थी। अगर बुराई को भेजना है का, सारी खराबियों के बीच में, सारी बुराइयों के बीच में अगर उसकी इस्लाह की कोई ऑप्शन है, तो उन यहूदियों ने रिजल्ट निकाला तो सिर्फ तालीम का है, ज्ञान का है, नॉलेज का है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि आज से हम पेट भरकर खाना नहीं खाएंगे, आज से हम अय्याशी नहीं करेंगे, मौज मस्ती नहीं करेंगे। उन्होंने जगह जगह पर यूनिवर्सिटी कायम की और जगह जगह पर तालीमी इदारे कायम किए। यहाँ तक के 36 ऑर्गेनाइजेशन वजूद में लाई गई, 36 तंजीमें वजूद में लाई गई इन यहूदियों के जरिए। आज तक वो यहूदी तंजीमें पाई जाती है और उन्होंने तालीम के मैदान में इतना काम किया है, दुनियावी तालीम, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर, जहां वो फंस जाते कुरान करीम को उलट कर देखते कि इस मसले का हल अगर कहीं पर है तो कुरान करीम के अंदर है। वो भी खुदा को एक मानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम का नाम जुडाइज़म है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नियामतों से इन्हें नवाजा था। कुरान करीम के अंदर कई जगह पर इनका नाम लेकर बाज़ाता इनको पुकारा गया है, कहा गया है। शिर्क करते थे अल्लाह के साथ, अल्लाह का बेटा, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे। अकीदे में नहीं जाऊंगा, अलबत्ता उस कौम ने जिसको 2000 साल तक कोई जगह नहीं थी जिसके पास, उस कौम ने सिर्फ 76 साल मेहनत की तालीम के ऊपर, तो आज वो दुनिया की इतनी ताकतवर कौम है कि दुनिया की कोई दूसरी कौम उनसे हाथ मिलाने के लिए डरती। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हमारे लिए रोल मॉडल है, वो जालिम है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना इन्हीं के लिए जिल्लत व मस्कनत क़यामत तक इनके माथे पर लगा दी गई। लेकिन एक पैगाम जब वो हमारे कुरान को, हमारी नबी की जिंदगी को, हमारी शरीयत को पढ़कर जब अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, जिनका अकीदा हमारे कुरान पर नहीं है, जिनका अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी नबूवत पर नहीं है, तो मुसलमानों हमारा तो अकीदा कुरान पर है, हमारा तो जीना मरना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पसमानदा कौम और सबसे ज्यादा लुटने और पिटने वाली कोई कौम समझी जाती है तो मुस्लिम कौम मानी जाती है आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा और ईमान इतना स्ट्रॉन्ग कुरान के साथ और शरीयत के साथ नहीं है जितना इन लोगों का है। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग महान बने, दुनिया के अंदर जितने
तारीखी शख्सियात आई हैं, वो ऐसे नहीं। अभी नाम लिया गया शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान का, फतेह अली खान टीपू सुल्तान। सन 2022 की बात है, इनके नाम पर एक प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र की धरती पर। नाचीज को मदऊ किया गया था बहैसियत मुकर्रिर। मैं तो मुकर्रिर नहीं हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं। मुझसे बड़ी बड़ी हस्तियां आपके स्टेज पर मौजूद है। मैं एक अदना सा तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद से सन 2011 में मैं निकला हूं। मुझे मदऊ किया गया उनको, मुझे कहा गया कि आपको टीपू सुल्तान की जीवनी के ऊपर बात करनी है। तब जब मैंने उनकी जिंदगी के ऊपर मैंने मुताला शुरू किया तो ये सारी बातें सामने आई। टीपू सुल्तान, कुछ बात उनमें थी ऐसी जो आज हमारी नस्ल के लिए, न्यू जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है, सबक है। टीपू सुल्तान एक सिपाही था, एक जनरल का, एक कर्नल का बेटा। दो भाई थे। इनके अब्बा को बचपन में ही जेल के अंदर डाल दिया गया था। इनके बाप ने वसीयत की थी, नसीहत की थी कि टीपू सुल्तान, दो काम कभी मत छोड़ना। तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी के अंदर, एक पाबंदी से नमाज पढ़ना और एक कुरान करीम की तिलावत करना। बाप जेल में, बेटा बाहर खड़ा है और उनको नसीहत दी जा रही है। टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी के अंदर गांठ बांध कर इस पर अमल शुरू करता है। वो टीपू सुल्तान भारत का एक ऐसा योद्धा है तन्हा। बड़े बड़े योद्धा भारत के अंदर आए, बड़े बड़े पहलवान भारत के अंदर आए, लेकिन इस टीपू सुल्तान के अंदर जो गुण और जो ताकत थी, वो दुनिया, वो भारत के किसी और योद्धाओं में वो ताकत नहीं दिखती। बहुत सारे उनके काम आज भी पाए जाते हैं हमारे भारत के अंदर। एग्रीकल्चर लोन, एग्रीकल्चर किसान भाइयों को ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। लोन इस्लाम में जायज नहीं है। अभी तो इंटरेस्ट देने लगे, सूद बढ़ोतरी करके देना पड़ता है, लेकिन इस लोन की शुरुआत बिना इंटरेस्ट के ये शुरुआत की हुई है शेर हिंदुस्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मरते दम तक, जिस दिन शहीद हो रहे थे, शहीद होने वाले हैं, उस दिन भी उस मशगले को, उस दिन भी उस अमल को उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे ही उनका नाम शेर हिंदुस्तान में नहीं लिया जाता। तारीख पैदा करो, तारीख बनाओ अच्छे नाम के साथ। करप्ट, घोटालेबाज, लुटेरे, दंगाइयों के नाम पर तारीख नहीं बननी चाहिए। हिस्ट्री और इतिहास में अगर नाम लिया जाए तो अच्छे काम के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा होता। फिरौन का भी नाम लिया जाता, लेकिन फिरौन का नाम आते ही उसका जुल्म लोगों के सामने आता। हिटलर का भी नाम लिया जाता, लेकिन हिटलर का नाम आते ही 6 करोड़ यहूदियों का कातिल लोगों के सामने में छा जाता। नमरूद का भी नाम आता, खुदाई दावा करने वाला, इस दुनिया के ऊपर जालिम जुल्म तशद्दुद करने वाला नमरूद का भी नाम लोग याद करते। बुख्त नसर का भी नाम लिया जाता, लेकिन जुल्म सामने आता। नाम ऐसा हो, तारीख में अगर आपका नाम आए तो अच्छे काम के साथ और अच्छे आमाल और अफआल के साथ आपकी तारीख लिखी जानी चाहिए।
टीपू सुल्तान ने अपनी मस्जिद की बुनियाद रखने की उन्होंने सोची। वो आज भी वो मस्जिद श्रीरंगापट्टनम मैसूर के अंदर मौजूद है। पिछले साल मेरा जाना हुआ बिलखस, मैं गया वहां पे उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए कि टीपू सुल्तान ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी। उन्होंने शर्त रखी थी 1799 में मस्जिद की बुनियाद रखनी। उन्होंने ऐलान करवाया कि इस मस्जिद की बुनियाद वही रखेगा जिसकी जिंदगी के अंदर कभी भी 40 साल से कभी भी उनकी फर्ज नमाज कज़ा ना हुई हो, वो शख्स इस मस्जिद की बुनियाद रखेगा। बहुत देर तक मजमे के अंदर खामोशी छाई रही, कोई आगे नहीं बढ़ता है। कुछ देर के बाद खुद ही कदम बढ़ाकर उस मस्जिद की बुनियाद डालते हैं और फिर माइक में ऐलान करते हैं। उस वक्त जो भी सूरत हाल होगी लोगों तक बात पहुंचाने की, उसके जरिए से लोगों में ऐलान करते हैं कि माफ कीजिएगा कोई नहीं आया तो मुझे अपना ये राज बताना पड़ा। मेरी 40 साल से कभी भी फर्ज नमाज मेरी कज़ा नहीं हुई। एक बादशाह है, एक योद्धा है, लेकिन जिंदगी के अंदर नमाज इतनी पवित्र चीज, पाबंदी की चीज है कि 24 घंटे के अंदर 5 वक्त नमाज अदा करनी पड़ती। वो सफर में जाए, वो हजर में जाए, वो जंग में जाए, हर मौके पर उन्होंने नमाज पढ़ी। यही वजह है कि जिस दिन शहीद होने वाले थे, हर दिन फर्ज नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम की तिलावत, ये शेर हिंदुस्तान, शेर श्रीरंगापट्टनम मैसूर का ये शहजादा टीपू सुल्तान की तिलावत की आदत थी। फजर की नमाज पढ़ते, पहले तहज्जुद पढ़ते, वक्त गुजारते, फजर की नमाज पढ़ते, फिर फजर की नमाज के बाद एक पारा डेली कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। लेकिन जिस दिन इनको शहीद होना था, जिस दिन इनकी आखिरी वक्त था, उस दिन 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करते और फिर मैदान में निकलते हैं घोड़े पर बैठकर और दोनों हाथ में तलवार लेते। जब चारों तरफ से तीर और गोलों की बारिश होती तो टीपू सुल्तान अपने किले से बाहर निकल जाते। उनके किले से 500 मीटर की दूरी पर उनको शहीद किया गया और उस दिन इनके हाथ में एक तलवार नहीं थी, बल्कि एक दायां हाथ में एक तलवार थी। बाएं हाथ में जहां पर ढाल होनी चाहिए, ढाल की जगह पर भी दूसरी तलवार थी। दुनिया ने देखा, जनरल हॉर्स ने देखा कि आज भारत के अंदर हमने टीपू सुल्तान का वो रूप देखा जो आज तक किताबों में हम पढ़ते थे कि कोई यमदूत ही ऐसा कर सकता है। लेकिन इस जमीन के ऊपर आज हमने दोनों हाथों से बैक वक्त दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ आज किसी को देखा है तो उसका नाम शेर मैसूर, श्रीरंगापट्टनम का शहजादा, वो टीपू सुल्तान फतेह अली खान था। और ये 2 ताकत, दोनों हाथों में ताकत आई कहां से थी? डेली एक पारे की तिलावत करते थे तो एक हाथ में ताकत थी। उस दिन 2 पारे की तिलावत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दोनों हाथों में ताकत दी। और ये कहा जाता है तारीख के अंदर आज तक कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ जो बैक वक्त दोनों तलवारों से जालिमों के सामने खड़ा हुआ हो। अगर ये नाम किसी, अगर ये खासियत किसी के साथ, ये हुनर और ये फन किसी के साथ जोड़ा जाता है तो उसका नाम टीपू सुल्तान फतेह अली खान। ये ताकत कहां से आई थी? ये ताकत अच्छे आमाल की वजह से। वो खैर फिर अपने लोगों की उसमें जाल में फंसकर वो शहीद हो गए। लेकिन जब वो शहीद हुए हैं 2-3 घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीपू सुल्तान के पास जाएं। उनकी लाश को देखकर भी डर रहे थे जनरल हॉर्स के सिपाही। जनरल हॉर्स दूर से किसी तरह पता लगाया कि भाई इनका डेथ हो चुका है, मौत हो चुकी है। तब उनके सीने पर खड़े होकर कहा था जनरल हॉर्स ने कि वी वॉन, आज से भारत हमारा है। बहुत बड़े ज्ञानी हमारे नौजवानों को हमारी तारीख के बारे में पता नहीं, हमारी शरीयत के बारे में सिर्फ वही जो हमारे उलमाए किराम बयान करते हैं वो सुनकर जो जान लेते हैं वही काफी नहीं है आपके लिए। यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट योरसेल्फ एंड अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर शरिया। आपके लिए जरूरी है तालीम हासिल करना, अपने अकीदे को जानना जरूरी है।
अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी मुकद्दस किताब आपको दी है कि इससे बेहतर किताब कोई नहीं है दुनिया के अंदर। कुरान करीम मुसद्दक़ कलाम, इतनी ताकत है इस कुरान में। आयरन डोम फेल है आज की तारीख में। दुनिया की सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन डोम बोला जाता था। इसराइल में ये आयरन डोम पाया जाता है। आयरन डोम का मतलब अगर कोई मिसाइल से हमला करे तो नीचे से उसको आसमान में उसको नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ इसराइल के पास है, ये सिर्फ जुडाइज्म के पास, यहूदियों के पास है। ज्ञान के जरिए से उन्होंने इसको वजूद में लाया, इसको बनाया। लेकिन सिर्फ 5000 जवान है सरजमीन अंबिया को बचाए हुए। 55,000 टन बारूद बरसाया गया है 7 अक्टूबर से लेकर आज तक सरजमीन अंबिया गजा पट्टी की धरती पर, लेकिन खात्मा नहीं हुआ उस जगह का। पता है कौन सी ताकत है? दुनिया की कोई ताकत उनके साथ नहीं खड़ी है, कोई ताकत नहीं। जजीरतुल अरब भी नहीं है। सारे अलग अलग अपनी अपनी इज्जत बचाने पे लगे हुए हैं और अपनी आफियत समझ रहे हैं। लेकिन अगर तने तनहा उस सरजमीन अंबिया में एक मुकद्दस जमात है और उस 5000 नौजवानों की तादाद है और उस आयरन डोम का मुकाबला करते हैं, उनके बारूद का मुकाबला करते हैं, और आपको ताज्जुब और हैरानी हो सकती है वो 5000 नौजवानों में से 3800 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान पाक है, वह हाफिज़ कुरान है। ये इस कुरान की ताकत आज भी आपको देखनी है तो जाइए गजा पट्टी की धरती पर ये कुरान क्या है। आज तो हमारे नौजवान कुरान तो दूर की बात, मगरिब की नमाज के फौरन बाद एकदम IPL देखने लग जाते। माई 11 सर्कल ऐप पर 50-50 रुपए डोनेट वो करते, टीम बनाते, 2-2, 3-3 टीम बनाते। महीने में 1500 रुपए आपके चले गए, मिला क्या आपको? कुछ नहीं। कभी 10 रुपए जीतते हैं आप, कभी 5 रुपए, और कभी आप 0-0 का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। अगर ये 1500 रुपए किसी मदरसे में आप रसीद कटा दें तो हमारे उलमाए किराम के पसीने की बूंद कम हो जाए, जो रमजान में ये पसीने बहा बहा कर मदरसों को चलाते हैं। आपके इलाके के, आपकी नस्ल की तकदीर बदल जाए। नॉलेज बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी। श्रीमद् भगवत गीता में यूं कहा गया है कि आदमी अगर महान बनना चाहता, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। जब आदमी महात्मा बनता है, महात्मा बनने के लिए जरूरी है उसको ज्ञानी होना। ज्ञानी नहीं तो महात्मा नहीं बन सकता। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी, इस मंत्र में बहुत अच्छी बात कही गई। अगर मेरे हिंदू भाई बैठे हैं तो आज से आप ये फैसला कीजिए कि आप बहरूपियों के बहकावे पे नहीं, जुमलेबाजों के बहकावे पे नहीं, बल्कि आप अपने शास्त्र को पढ़ेंगे, उस पर आप अमल करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप हमारा कुरान पढ़िए, मैं नहीं कहता कि आप हदीस पढ़िए, मैं नहीं कहता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी पढ़िए। आप पढ़िए श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, आपको अच्छा पैगाम वहां मिल सकता। ये भी समझ सकते हैं सच्चाई को। क्रोध अस्त्याग, क्रोध को, गुस्से को त्याग, अहिंसा सत्यम क्रोध अस्त्याग, ये तीनों चीजें ऐसी है अगर आप इनको फॉलो करेंगे, शांतिरपैशनम दया बुलेश्वर रूप तवगीरी चापला, तो ये चीजें कहां से आएंगे आप में? जब तक आप ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप टटोलेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में जो कि 5वां वेद माना जाता है, ऋग्वेद हर हिंदू भाई के घर पे ना हो पॉसिबल है। हर हिंदू भाई के घर के अंदर ईश्वरीय ग्रंथ ना हो, प्रश्नोत्तरी ना हो, यजुर्वेद ना हो, सामवेद ना हो, पुराण ना हो, उपनिषद ना हो, पॉसिबल है। लेकिन गीता तकरीबन 60, 65, 75% हमारे हिंदू भाइयों के घर के अंदर अवेलेबल
किताब हो सकती, वो पढ़ सकते। अहिंसा सत्यम करोदस दया शांति रपैशुनम दया बुरेश बलो लोभ तव हीरे चापला। अहिंसा, जुल्म के बाजार को गर्म मत करो। सत्यम, सदा सत्य बोलो, झूठ बोल बोल कर लोगों को लड़ाओ नहीं। नफरत पैदा करने वाली कौम है ये, जिहादी कौम है। कोरु पांडु ने लड़ाई नहीं की। महाभारत के मैदान के अंदर, रामायण के मैदान में रावण के लंके को जलाने के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ क्या यहाँ तक के छोटे जानवर गिलहरी, आपके उत्तर प्रदेश में ये छोटा सा ये जानवर पाया जाता, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट की है। जब रावण के लंके, रावण को के मुकाबले के लिए श्री रामचंद्र जी गए तो क्या रावण के मिटाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना नहीं बनाई थी? हाँ, ये जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। क्या दुर्गम राक्षस के लिए, वध के लिए दुर्गे माता ने दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती मां ने दुर्गम राक्षस, ये ऐसा जालिम था कि कुर्सी पर बैठा सिर्फ जुल्म करता था। सारे लोग परेशान हो गए, सारे गए ब्रह्मा के पास और उनसे ब्रह्मा से कहा कि आप कुछ कीजिए, ये दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ता जा रहा है, हम कैसे इनको रोकें? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रोकने की कोशिश करता हूं। उनसे भी नहीं रुके, उनकी ताकत फेल हो गई। तो सारे जो ऋषि मुनि थे तो सबने ध्यान जमाया और ध्यान जमाने के बाद एक ताकत प्रकट हुई दुर्गे माता की, और दुर्गे माता ने कहा कि बताओ क्या हुक्म है, क्यों बुलाया है हमें, हमारी क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा कि ये भगवती माँ, ये जो दुर्गम राक्षस है ये कत्ल करता, ये जुल्म करता, हम इसका खात्मा चाहते हैं, किसी तरह इससे निजात दे दीजिए। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भगवती माँ अवतार लेती है, यानी अपनी शक्ल बदलती है। तो दुर्गे माता, भगवती माँ दुर्गे माता की शक्ल में आकर तब जाकर दुर्गम राक्षस का वध करती है, उसका सर तन से जुदा करती है, उसको मौत के घाट उतारती है, उसको जलाकर भस्म कर देती है।